राधे राधे। श्री नरसिंह जी का जीवन चरित्र, अध्याय 12। शामल शाह पर हुंडी। स्वार्थ में इस संसार में धनवान, धनहीन, दाता, कृपाण, विद्वान, मूर्ख, कुलीन, अकुलीन एवं सज्जन दुर्जनों का मानो परंपरागत वैर चला आ रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी देवी तथा असुरी संपत्तियों में परस्पर विरोध बतलाया गया है, परंतु ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस वैर में यह बात भी उसी तरह ही निश्चित है कि अंत में देवी पक्ष की विजय और असुरी पक्ष का पराजय होती है। देवी संपत्ति संपन्न नरसिंह राम भी आरंभ से ही यही युद्ध लड़ते आ रहे थे और उसमें लौकिक और परमार्थ की दोनों दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती आ रही थी। इन्हें पुनः एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्राय 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करना और उस पर ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों का भोजन कराने की आवश्यकता आ पड़ी थी, परंतु वो भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। नागर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एकादश और द्वादश दोनों दिन भोजन कराने पर जोर दे रहे थे, परंतु नरसिंह राम परमात्मा की जैसी इच्छा कहकर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नागर उनके यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया। भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर्णकुटी पावन की। इस प्रकार शिष्टाचार की एक बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राम, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिक बाई के निमित्त एकादश और द्वादश 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इससे काम करने से तुम्हारी मर्यादा में बट्टा लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं है। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं। मैं तो बस 2-4 साधु संतों को। सारंगधर जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या नरसिंह राम? 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़ी ही तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बिचारी को कैसे सद्गति प्राप्त होगी? वह बिचारी क्या कुछ साथ लेकर गई है? अब तो यही तो उसका अंतिम नाता है। उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? बार बार थोड़ी ही करना है। भाई, आपका कहना तो यथार्थ है। मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ ले नहीं जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है, परंतु यह कोई जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन कराया जाएगा। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धा पूर्वक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा, उतने से ही उसे शांति मिलेगी और उसकी सद्गति होगी। जाति व्यवहार भी ठीक है, परंतु साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कई अधिक महत्व रखती है। जाति भोज तो अधिकतर व्यवहार का विषय है। नरसिंह राम ने उत्तर दिया, सारंगधर उपदेश लेने तो आए नहीं थे। वह तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और उन्होंने अपना काम बनाना था। अंततः वह शीघ्र ही नरसिंह राम को छोड़ने वाले नहीं थे। इस न्याय के अनुसार नरसिंह राम के उपदेशों का उन पर उल्टा ही असर हुआ और उन्होंने भीषण रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जातियों में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब अपने खिलाने का अवसर आ पड़ा तब छटकटाना चाहते हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
मैं कह देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे इस घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। सारंगधर की बात सुनकर सरल स्वभाव नरसिंह राम ने भगवान का नाम जप करते करते मस्तक हिलाकर हामी भर दी। बस फिर क्या था, सारंगधर का विजय डंका बज गया। वह अपनी विजय पर फूला हुआ अपने घर वापस लौट गया। सारंगधर के चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैंने जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया, किंतु अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा करेंगे। व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने में क्या लाभ। यह सोचकर वो भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौराहे पर बैठकर नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में ही गपशप लड़ा रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों, इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपए लेकर द्वारका की एक हुंडी लिख दे। चौराहे पर उपस्थित नागरों में नरसिंह राम की चर्चा चल रही थी। यात्री की बात सुनकर एक ईर्ष्यालु नागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए। द्वारका में उनकी बहुत बड़ी पेड़े की दुकान है, हुंडी वही स्वीकृत हो जाएगी। आप लोगों को अन्य स्थान पर ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। 1-2 और नागरों ने भी व्यंग में हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते मेहता जी के घर आ पहुंचे। भक्तराज भगवान से निवृत्त होकर भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया। भक्तराज ने अभिवादन का उत्तर देने के बाद उन्हें आसन, जल और भागवत प्रसाद प्रदान कर उनका यथोचित सत्कार किया और फिर आगमन का कारण पूछा। नरसिंह राम जी, हम लोग परदेसी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयभीत प्रतीत होता है। अतएव ये 700 रुपये लेकर यदि आप द्वारका की हुंडी लिख दे तो बड़ी कृपा होगी। एक ने नम्रता पूर्वक कहा, हरिजनों, मेरा घर आप लोगों को किसने बताया? भक्तराज हंसते हुए पूछा। भक्तराज, यही पास में एक चौराहे पर कुछ भले आदमी बैठे थे। उन्हीं लोगों ने आपका परिचय देकर विश्वास दिलाया है कि यह द्वारका की हुंडी मिल जाएगी। एक यात्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर भक्तराज अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, बल्कि उन्हें भी उपयोगी समझकर संतुष्ट मानते हैं। महासागर के खरे जल को अमृत बनाकर मेघमंडल जात को जीवन प्रदान करता है। भक्तराज ने सोचा कि इस अनायास उपस्थिति में संयोगवश अवश्य ही ईश्वरीय संकेत होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव कार्य कैसे संभव होगा। कल से ही तो पत्नी के एकादश द्वादश के निमित्त जाति भोजन कराना है। इसी कार्य के लिए इसी रूप में भगवान ने सहायता भेजी होगी, नहीं तो इन यात्रियों का और मेरा यहाँ संयोग कैसे ही बनता। समय विचार कर कार्य करने वाला ही मनुष्य सावधान कहा जाता है। अंततः हुंडी लिखने में विलंब करना उचित नहीं है। परमात्मा की इच्छा के अनुसार वह सुयोग उपस्थित हुआ और मेरी हुंडी वह द्वारकावासी भगवान अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्तराज ने 700 रुपये ले लिए और हुंडी लिखकर उन्हें दे दी। हुंडी सिद्धश्री परम शोभाधाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणधार श्रेष्ठ श्री श्यामल शाह वासुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आप पर यह हुंडी लिख दी है। अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 750 रुपये नगद देने की कृपा करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। ऐसा ही पत्र नरसिंह राम ने उन्हें दे दिया।
हुंडी लेकर चारों यात्री वहां से रवाना हो गए। भगवान का नैवेद्य समर्पित कर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है, क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो ही किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन पर्यंत सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण मैंने ये धृष्टा की, और वह भी केवल 700 रुपए के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपए की क्या बात है? आपने मरणोन्मुख गजेंद्र को प्राण दान दिया था। 7 सती पंचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचा ली थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिताजी के श्राद्ध में तथा अन्य व्यवहारिक प्रसंगों पर आपने ही मेरी सहायता की थी। क्या इन 700 रुपए का प्रबंधन आप नहीं कर सकेंगे? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। इतना कहकर वो भगवान की प्रतिमा के चरणों में लेट गया। वो कब तक इस स्थिति में पड़े रहे, इसकी उन्हें स्वयं भी खबर न रही। दूसरे दिन प्रातःकाल ही जाति भोज का तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिन तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के लोग बड़े संतुष्ट हुए। चारों तीर्थ यात्री यथा समय द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के पश्चात हुंडी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वासुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उन्हें उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। तीर्थ यात्री बड़े चक्कर में पड़ गए। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा, कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं की? यदि ऐसा हुआ तो जूनागढ़ जाकर उसके घर है ही, वहां से कहाँ जाएगा? वह तो उसे रुपए देना ही पड़ेगा, परंतु वह देखने में तो सत्पुरुष मालूम होता था, वो धोखा कैसे दे सकता है? लेकिन यहाँ तो श्यामल शाह सेठ का कोई नाम निशान भी नहीं है। इस तरह के विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया, परंतु किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बतलाया। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा, अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है, जूनागढ़ चलकर रुपया वसूल करना चाहिए। दूसरा दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडे लोग अपने यजमान के पाप निवारण का उन्हें विधि पूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूट पड़ते थे। सर्वत गोमती माया की जय और भगवान द्वारकाधीश की जय की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इसी समय भक्तवत्सल भगवान भूधर भक्त कार्य करने के लिए सेठ रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनिम रूप में अक्रूर जी अपने साथ बही खाता और कलम दावत लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा दिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि इस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा, चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ ले। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है श्यामल शाह वासुदेव, सेठ स्वरूप भगवान ने उत्तर दिया। यही सुनते ही यात्रियों के सुख हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी के मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी दे दी। सेठ जी ने हुंडी देखकर उससे मुनीम के हाथ में दे दी और 700 रुपए चुका देने की आज्ञा भी दे दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपए गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपए गिनकर ले लिए और हुंडी पर भरपाई कर दी। रुपए प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंह राम की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपी भगवान को सुनाया। भगवान ने भी
भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा, नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्त व नरसिंह राम की हुंडी स्वीकार की और भक्त राज की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपने भक्त वत्सल यश को अक्षुण्ण रखा। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।